Hello students, today will be discuss coordination compound class 12 टेस्ट पेपर सॉल्यूशन। लास्ट जो हम लोग का क्लास था वो टेस्ट हुआ था, उसी टेस्ट पेपर के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, कुछ नहीं सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का था, क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, अच्छा तरीका होगा PDF क्वालिटी। बाकी आपके सामने रखा हुआ, फर्स्ट 1 बाय 1 हम लोग डील करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, देखेंगे कि एक्चुअली में होता क्या है। आप लोग इसको अच्छे से देखना, क्योंकि आप लोग जल्दीबाजी में बहुत कुछ लिखना छोड़ देते हो, बोर्ड में मार्क्स नहीं आता। तो ये सब गलती को सुधारना होगा, नहीं तो फिर मार्क्स मिलेंगे नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्या, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था हम लोग का, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ लिंकेज आइसोमेरिज्म, ऑल्सो राइट नेम ऑफ कंपाउंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिंकेज आइसोमेरिज्म लिखा हुआ है, लिंकेज आइसोमेरिज्म है ना, लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो इस लिंकेज आइसोमेरिज्म को समझना होगा, तो फिर हम लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। लिंकेज आइसोमेरिज्म होता क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिंकेज आइसोमेरिज्म को देखने के लिए लिगेंड को देखना होगा। तो लिगेंड जो होना चाहिए वो एम्बिडेंट लिगेंड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एम्बिडेंट लिगेंड, एम्बिडेंट लिगेंड LIGND। एम्बिडेंट लिगेंड अगर नहीं है तो नहीं शो कर पाएगा लिंकेज आइसोमेरिज्म। फर्स्ट कंडीशंस यही देखना होता है। तो एम्बिडेंट लिगेंड होता क्या है, पहले इसको समझना होगा। तो एम्बिडेंट लिगेंड वो लिगेंड है जिसका कि डोनेटिंग एटम, डोनर डिफरेंट हो, एट ए डिफरेंट टाइम डिफरेंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल CN- है, मैंने CN- को लिया, अभी देने वाला जो एटम है C है, इसी को मैं इसको लिखूँगा NC- लिखूँगा, तो यहाँ पे देने वाला एटम हो गया N हो गया। तो एटम तो चेंज नहीं किया, ग्रुप ऑफ एटम्स तो चेंज नहीं किया, लेकिन डोनर एटम चेंज कर गया। तो इस टाइप के लिगेंड को बोलते हैं एम्बिडेंट लिगेंड। कुछ ही एग्जांपल से आप याद कर लोगे, अच्छा रहेगा। जैसे CN- हो गया, SCN- हो गया, NCS- हो गया, ये इसका ग्रुप NO2 हो गया, NO2- को हम लोग ONO- लिखते हैं। तो ये सब जो कुछ ही सेलेक्टिव एग्जांपल्स हैं जो एम्बिडेंट लिगेंड होते हैं, जिसके अंदर लिंकेज आइसोमेरिज्म हो सकता है, चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है। तो इसी का हम लोग से एग्जांपल्स पूछा और उसके नेम को पूछा। तो कुछ एग्जांपल्स को याद रखना होगा। CR, इसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, CrH2O के साथ होल 5 NCS लिखा है ना, NCS लिखा प्लस 2 चार्ज लिखा। ये कंपाउंड है, ये कम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब ये कंपाउंड जो एक कम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसके मैंने क्या लिखा, मोलिकुलर फार्मूला को लिखा। अब इस मोलिकुलर फार्मूला के इसको नेम को भी पूछा, तो नेम इसका कैसे लिखेंगे। तो नेम लिखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताया गया होगा कि न्यूमेरिकल कैसे करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो है क्या, इसमें आयोनाइजेबल मेटल भी गायब है, आयोनाइजेबल नॉन मेटल भी नहीं है। तो इस कंडीशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिगेंड का नाम लिखते हैं। किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का फर्स्ट ऑफ ऑल। देन फिर क्या करेंगे, सेकेंड नंबर में है ना, आयोनाइजेबल मेटल का नाम लिखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा हम लोग को, इसके लिए हम लोग क्या करना होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये H2O होल 5 है, NCS- है, NCS लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पहले हम लोग लिखते नाम किसका है, लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो लिगेंड यहाँ पे ये 5 पार्ट में वाटर है और 1 पार्ट में NCS है। NCS का नाम अगर पूछा जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, NCS है, आइसोथायोसाइनो है। क्या हम लोग का है, आइसोथायोसाइनो, याद रखना होगा, ठीक है। नेम ये आइसोथायोसाइनो हो गया NCS, और CN- क्या होगा, थायोसाइनेटो उसको बोलते हैं। तो नेम के साथ आपको याद रखना होगा, नहीं याद रखेंगे तो आप न्यूमेरिकल करोगे, आपको लगेगा कि मैं बना के आया, लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं मिलेगा, ध्यान रखना क्योंकि रॉन्ग होता है वो। अगर आप JEE या फिर नीट दोगे तो वहाँ पे आपको दोनों ऑप्शंस प्रेजेंट होगा, आप टिक करके आओगे, क्लिक करके आओगे, लेकिन आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। यही सब दिक्कत होता है, इसलिए छोटी छोटी पॉइंट को ध्यान रखना। तो है क्या हम लोग का, पहले इसका हम लोग नाम लिखते हैं। तो इसका नाम क्या होगा बता सकते हैं, ये 2 लिगेंड है, तो 2 लिगेंड को पहले इसको लिखे, पहले उसको लिखे। तो उसके लिए रूल्स क्या बोलता है, अल्फ़ाबेटिकली लिख दीजिए। तो अल्फ़ाबेटिकली हम लोग कैसे लिखते हैं हम लोग का, तो अल्फ़ाबेटिकली ये एक्वा है, ये हम लोग का क्या है, थायोसाइनेटो है, समझ को, आइसोथायोसाइनेटो है। तो ऑब्वियसली एक्वा पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली, तो क्या लिखेंगे हम लोग को, पेंटा एक्वा, PENTA, पेंटा AQUA है ना, पेंटा एक्वा हो गया। उसके बाद क्या लिखें हम लोग को, आइसोथायोसाइनो, THIO थायो CANATO, क्या हो गया, मैंने इसका नाम लिखा आइसोथायोसाइनेटो हो गया, है ना। नेगेटिव लिगेंड, ये नेगेटिव लिगेंड है, इसलिए नाम के लास्ट में O लगा हुआ है, ठीक है।
और न्यूट्रल लिगेंड के नाम के लास्ट में कुछ भी नहीं रहता है, ध्यान रखना। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, किसका नाम लिखना है, आयोनाइजेबल मेटल का। आयोनाइजेबल मेटल यहाँ पे क्या है, क्रोमियम है, तो यहाँ पे लिखना होगा क्रोमियम, CHROMIUM, है ना, क्रोमियम हो गया। इसके बाद क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर भी आपको लिखना होता है, चुनौत को ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखना होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैसे लिखेंगे, ध्यान रखना होगा। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिखेंगे, तो ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग रोमन लेटर में लिखेंगे, है ना। क्या हो गया, पेंटा एक्वा आइसोथायोसाइनेटो क्रोमियम। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, तो ये सीखे होंगे आप लोग कैसे निकालेंगे। जिसका निकालना होता है उसको एक्स एज्यूम करेंगे। वाटर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता, 5 पार्ट में है। NCS पे -1 होता है ना, 1 पार्ट में है, टोटल पे 4 + 2 है ना। एक्स रो कितना हो गया यहाँ पे, प्लस कितना हो गया, 3 हो गया, है ना, +3 हो गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब यहाँ पे लिख देंगे 3rd लिख देंगे रोमन लेटर में, ठीक है। और इस पर कोई चार्ज, इसीलिए इसको क्या लिख देंगे, आयन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, आयन लास्ट में। समझ को इस तरीका से हम लोग नाम लिखते हैं। अब इसी का हम लोग लिंकेज आइसोटोप बनाना है, तो इसका लिंकेज आइसोटोप क्या होगा, NCS मैंने दिखाया। इसी को आप क्या करो, इसको SCN लिख दो, क्योंकि यहाँ पे दिखा ना SCN को हम लोग NCS लिख सकते हैं, NCS लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरीका से आप लिख सकते हो। मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे CR के साथ H2O यहाँ पे होल 5 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे SCN कर देंगे, है ना, SCN हो जाएगा। यहाँ पे +2 चार्ज, कोई चेंजिंग नहीं किया, बस यहाँ पे कनेक्टिविटी किसके साथ था, N के साथ था। यहाँ पे कनेक्टिविटी किसके साथ हो गया, S के साथ हो गया, और कोई चेंजिंग नहीं हुआ। समझ आपको। अब देखो इसमें क्या करना होगा, इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो सेम टू सेम होगा, पेंटा एक्वा होगा, PENTA पेंटा हो गया, है ना। पेंटा एक्वा लिख दिया, उसका क्या लिखेंगे, ये आइसोथायोसाइनो अब नहीं होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थायोसाइनेटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसका नाम, THIO थायोसाइनेटो, है ना। क्या लिखेंगे, थायोसाइनेटो, तो प्रॉपर हो जाएगा, थायोसाइनेटो हो गया। उसके बाद लिखेंगे CH क्रोमियम हो गया, है ना, सेंट्रल एटम क्रोमियम हो गया। उसके बाद क्या लिखना होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3 है, 3 लिख देंगे। लास्ट में क्या लगा देंगे, आयन हो गया। ये इसका प्रॉपर नेम हुआ। तो ये फर्स्ट क्वेश्चंस का हम लोग क्या किए, डिस्कशन किए, ठीक है। तो क्वेश्चंस एक ही बनाओ, लेकिन अच्छे तरीके से उसको सीखा कीजिए कि एक्चुअली में क्वेश्चन बनता कैसे है और क्वेश्चंस में स्टेप्स किस तरीके से लिखना है। क्योंकि मेथड अगर सीख जाएंगे क्वेश्चन अटैम्प्ट लेने का, तो आप आराम से क्वेश्चन को कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर में क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल ऑफ द कम्प्लेक्स एंड वाई। मतलब 2 कम्प्लेक्सेस हम लोग को दे रखा है। देख क्वेश्चन के हम लोग का CO के साथ NH3 का लिखा है, यहाँ पे होल 6 है ना, एक कंपाउंड होल 6 यहाँ पे +3 चार्ज दे रखा है। इसके साथ एक और हम लोग को क्या दे रखा है, हम लोग का CO के साथ EN का यहाँ पे होल रखा है, होल 3 दे रखा है, यहाँ पे +3 चार्ज दे रखा है। अब देखो क्वेश्चन बनाने से मतलब तो रहता है, लेकिन क्वेश्चंस को डाटा को आपको समझना होगा एक्चुअली पूछा क्या जा रहा है। तो ये 2 कॉम्प्लेक्सेस है, ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस में बोला जा रहा है स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा है। तो पहले आपको कंस्टिट्यूएंट्स को जानना होगा, एक्चुअली में कंस्टिट्यूएंट्स है कौन कौन। तो यहाँ पे CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, कार्बोनाइल नहीं है, यहाँ पे CO का मतलब कोबाल्ट होगा। क्यों, क्योंकि मैं बता रखा था कि यहाँ पे जब भी रहेगा तो वो सेंट्रल एटम रहेगा, और सेंट्रल एटम ऑलवेज मेटल होगा, D ब्लॉक का होगा। ये क्या है, सेंट्रल एटम के अलावा जितने भी होंगे सब लिगेंड्स होंगे। इसका मतलब ये लिगेंड्स है, ये भी हम लोग का लिगेंड्स है। NH3 का प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। NH3 क्या है, लुईस बेस है ना। यहाँ पे देने वाला एटम N है। EN का मतलब क्या होता है, EN का मतलब आपको पता होना चाहिए। EN एक बाइडेंटेट लिगेंड है। EN क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है, मतलब देने वाला एटम 2 है। समझ को, इसके स्ट्रक्चर को अगर देखना चाहते हैं तो इसका स्ट्रक्चर को आपको सही से याद रखना होगा, अदरवाइज दिक्कत होगा क्वेश्चंस को बनाने में। नेक्स्ट EN हम लोग का बाइडेंटेट लिगेंड है, और इसके ऊपर चार्ज 0 होता है। समझ बात को। तो इन दोनों में हम लोग से पूछा क्या जा रहा है, स्टेबिलिटी पूछा जा रहा है। तो स्टेबिलिटी हम लोग देखने के लिए क्या करेंगे, हम लोग प्रॉपर्टी को याद रखना होगा। अच्छा, स्टेबिलिटी निकालते कैसे हैं, तो स्टेबिलिटी देखने के लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं लिगेंड्स का नेचर देखते हैं, है ना। तो लिगेंड्स अगर ये मोनोडेंटेट है, ये बाइडेंटेट है, तो लिगेंड्स जो बाइडेंटेट हो या पॉलीडेंटेट लिगेंड हो, वो चिलेट लिगेंड कहलाता है। वो चिलेट लिगेंड क्यों, क्योंकि वो सेंट्रल एटम के साथ रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, इसलिए उसको बोलते हैं चिलेट लिगेंड। समझ आपको। तो चिलेट लिगेंड जो हम लोग को लिखा जा रहा है, तो चिलेट लिगेंड जब होगा तो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा किसके रिस्पेक्ट में, मोनोडेंटेट के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा इसके रिस्पेक्ट में। तो हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि दिस कंपाउंड इज, मतलब इसको अगर सेकेंड मान ले, या फिर इसी को लिख देंगे COEN। लैंग्वेज बाय कैसे लिखेंगे, COEN होल 3 +3 चार्ज इज़ मोर स्टेबल, है ना, मोर स्टेबल देन क्या लिखेंगे हम लोग को, NH3 होल 6 +3 चार्ज, है ना। क्यों, ड्यू टू चिलेट इफेक्ट। क्या बोलेंगे, चिलेट इफेक्ट। इसको लिख सकते हैं ड्यू टू द चिलेट इफेक्ट, आप लोग लिख सकते हैं, है कि नहीं, चिलेट इफेक्ट, है ना।
चिलेट इफेक्ट लिख सकते हैं। अब ये चिलेट, अगर देखिए चिलेट इफेक्ट आपको पता नहीं था तब पर भी आप चिलेट इफेक्ट लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर आपको पता है तो इसको एक्सप्लेन करेंगे कि चिलेट इफेक्ट होता क्या है ना। मीन्स आपको इस तरीक़ा से एक्सप्लेन करना है कि ये जो कॉम्प्लेक्सेस है रिंग का फॉर्मेशन करता है, ये रिंग का फॉर्मेशन नहीं करता है, इसीलिए ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। हो गया, इस तरीक़े से हम लोग क्वेश्चन लिख देंगे। समझ आपको। अब इसमें देखो, अब ये क्वेश्चंस को हम लोग बनाए तब इसी में हम लोग स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कशन कर देंगे। समझ को, स्टेबिलिटी होता कैसे है, मतलब स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखना सेंट्रल एटम को देखना, क्या सेंट्रल एटम का चार्ज दोनों का सेम है। चार्ज सेम है तो फेल हो गया, वहाँ पे तो हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अगर ये फेल हो गया तो फिर आपको क्या देखना होगा दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना। कैसे लिखेंगे, तो इसका मोनोडेंटेट लिगेंड मतलब एक देने वाला है तो 1 × 6 हो गया, इसका 2 × 3 हो गया, 6 हो गया। दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, ये भी फॉलो हो गया। देन फिर देखना होगा चार्ज डेंसिटी देखना होगा, चार्ज डेंसिटी इन दोनों का सेम है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसके बाद देखेंगे चिलेट इफेक्ट देखेंगे, तो ये चिलेटिंग है, ये चिलेटिंग नहीं है, इसीलिए ज़्यादा स्टेबल हो गया, ये कम स्टेबल हो गया। इस तरीक़े से कर पाएंगे, इस तरीक़े से क्वेश्चंस को बनाते हैं। नेक्स्ट हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया, समझना बातों को। 3 नंबर में क्या बोला गया, व्हाट इज़ मीन्ड बाय चिलेट इफेक्ट, राइट इट्स 2 एग्जाम्पल्स, राइट ऑल्सो 2 एग्जाम्पल्स। मीन्स हम लोग अभी देखो बात कर रहे थे चिलेट इफेक्ट होता क्या है, तो चिलेट इफेक्ट यही बताया गया था। अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि जितने भी बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड है ना, मतलब क्या बोला गया, बाइडेंटेट है ना, बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड, पॉलीडेंटेट जो लिगेंड होते हैं, पॉलीडेंटेट लिगेंड होते हैं, वो क्या करते हैं, रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। किसके साथ, रिंग का फॉर्मेशन करते हैं सेंट्रल एटम के साथ, रिंग का फॉर्मेशन करते हैं सेंट्रल एटम के साथ। इसीलिए इस इफेक्ट को बोलते हैं हम लोग चिलेट इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चिलेट इफेक्ट, जिसके वजह से स्टेबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स का क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इसका 2 एग्जांपल्स हम लोग से पूछा जा रहा है, तो कोई भी आप 2 एग्जांपल्स लिख सकते हो, कौन कौन सा चिलेट इफेक्ट शो करता है। सो को कौन कौन सा चिलेट इफेक्ट शो करता है, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी हम लोग बात किया, यहाँ पे EN हो गया है ना, C2O4-2 हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं इथेन 1,2 डाइएमीन। C2O4-2 को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सलेट आयन बोलते हैं, है कि नहीं। मतलब SO4-2 हो गया है ना, SO4 सल्फेटो हो गया। ये सब जो लिगेंड्स है, ये सब चिलेटिंग लिगेंड है। क्या बोलते हैं इसको, चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूज इन इंडस्ट्रीज़। समझ को, तो इंडस्ट्रीज़ में कौन कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूज होते हैं। तो मेनली जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो सकते हैं जो कि इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। जैसे हो गया डैश का फॉर्मेशन में, पिगमेंट का फॉर्मेशन में, समझ को, हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस में इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है। तो इसका बहुत सारे कंपाउंड से एप्लीकेशन देख लेना एक बार, ठीक है। बहुत सारे, ऐसा नहीं कि मैं जो लिख रहा हूँ वही ही सही है, आपके एनसीईआरटी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, वहाँ से आप उसको कलेक्ट कर पाओगे यूजेज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक है। इसके बाद हम लोग 5 नंबर की तरफ चलते हैं। 5 नंबर में क्वेश्चन में क्या हम लोग का है, ये अच्छा सा क्वेश्चन इसको समझना होगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन में बोला क्या, इसको समझना है। 5 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, 5 नंबर का 2 पार्ट है। राइट द टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस, है ना। राइट द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। तो कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे दे क्या रखा है हम लोग का, है ना। एक CONH3 दे रखा है, CONH3 यहाँ पे होल 5Cl दे रखा है, यहाँ पे SO4 दे रखा है। तो हम लोग आइसोमेरिज्म जो देखे थे, पहले देखना होगा एक्चुअली में ये कैसा आइसोमेरिज्म है। तो हम लोग को तो पता नहीं है कि आइसोमेरिज्म है कैसा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे CO सेंट्रल एटम है, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है। कंपाउंड कैसा है, तो कंपाउंड MA5B टाइप कंपाउंड है। तो MA5B जो होगा, ना ज्योमेट्रिकल शो करेगा ना ऑप्टिकल शो करेगा, ये सब याद रखना होगा कंपाउंड के टाइप। इसका मतलब ये स्ट्रक्चरल हो सकता है। तो स्ट्रक्चरल में क्या है, ये हम लोग को देखना होगा। स्ट्रक्चरल में क्या है, उसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कंपाउंड कैसा है। तो यहाँ पे ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, ये भी मोनोडेंटेट लिगेंड, जबकि ये बाइडेंटेट लिगेंड है। और है क्या, इसको अगर Cl को अगर बाहर कर दें, Cl को बाहर कर दें, CO के साथ हम लोग NH3 कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे SO4, यहाँ पे कर देंगे Cl। तो देखिए ये हुआ क्या, आयनाइजेबल स्पीसीज अलग अलग हो गया। मोलिकुलर फार्मूला तो सेम ही है, आयनाइजेबल स्पीसीज अलग अलग हो गया। तो जहाँ पे आयनाइजेबल स्पीसीज अलग अलग होता है, उस आइसोमेरिज्म का नाम क्या बोलते हैं, उसको आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। याद रखना होगा, समझ को, कोई दिक्कत है। इसी का सेकेंड पार्ट हम लोग को क्या बोला गया, सेकेंड पार्ट हम लोग को लिखा हुआ COEN का होल 3 लिखा हुआ है हम लोग का,
प्लस 3 चार्ज है। तो ये कौन सा आइसोमर्स शो करेगा, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेगा। क्यों ऑप्टिकल शो करेगा, क्योंकि ये कंपाउंड कैसा है, Ma6 टाइप कंपाउंड है। Ma6 ज्योमेट्रिकल कभी नहीं हो सकता, जब भी होगा तो ये ऑप्टिकल होगा, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स ये शो करता है। समझ को, जो कि En क्या है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है ना। इस तरीका से हम लोग क्वेश्चंस के फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किए। सेकेंड पार्ट के लिए थोड़ा सा कंटिन्यू रहना, हम लोग इसको फिर से सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।